हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, आज दूसरे चरण का मतदान है। इस दौरान पप्पू यादव के साथ साथ कई और प्रत्याशियों ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि कई जगह पर स्लो वोटिंग की जा रही है और जो फोर्स है वो एजेंट के तौर पे काम कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला यह है कि कई जगह प्रत्याशियों ने स्लो वोटिंग की शिकायत की है, ईवीएम में खराबी की शिकायत की है। जमुई के चकाई से भी यह शिकायत मिली है, वहां भी वोटिंग शुरू नहीं हो पा रही। अच्छा, शुरुआती कुछ समय तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। अभी हो सकता है वहां वोटिंग शुरू हुई हो, लेकिन शुरुआत सुबह में वोटिंग काफी देर तक शुरू नहीं हो पाई जी। इस बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत में एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम जानबूझकर खराब किया जा रहा है, फोर्स को पॉल्यूट किया जा रहा है और फोर्स जो है फोर्स से एजेंट का काम करवाया जा रहा है। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैंने इसकी शिकायत भी डीएम से की है और ये गड़बड़ी कराई जा रही है जानबूझकर। अच्छा। जैसा कि हमने बताया आपको, जमुई के चकाई में ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से वहां भी समस्या हुई है और सुबह में काफी देर तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। स्लो वोटिंग को लेकर करगहर में जो है, वहां जो प्रत्याशी हैं प्रशांत किशोर के, जन स्वराज के रितेश पांडे, उन्होंने आरोप लगाया है कि जानबूझकर स्लो वोटिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब मैं वोट डालने गया तो जब मैं वहां बूथ पर पहुंचा, मैंने अपना वोट डाला तो वोट डालकर निकलते वक्त मतदान के लिए लाइन में लगे लोगों ने मुझसे कहा कि स्लो वोटिंग कराई जा रही है, इससे परेशानी हो रही है। अच्छा। मैंने जब वहां तैनात जो कर्मी हैं, जो फोर्स है, उनसे बात की तो उन लोगों ने बड़ी अभद्रता से जवाब दिया कि आपने अपना वोट डाल लिया, अब आप यहाँ से जाइए। तो मैंने उनको बताया कि मैं कैंडिडेट हूं, मैं प्रत्याशी हूं, मेरा अधिकार है पूछना, जानना। तो मेरे साथ सहयोग नहीं किया गया और मुझसे बदतमीजी से बात की गई। इसके बाद वहां जो जन स्वराज के कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने बूथ पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और वहां हंगामा किया। इसका कोई जवाब देते नहीं बन पा रहा था वहां जो तैनात कर्मी थे उनसे। इसके बाद और भी कई जगहों से यह शिकायत की जा रही है कि गड़बड़ी की गई है वोटिंग के दौरान। और बगहा से वोट बहिष्कार की खबर है। और भी इस बीच वोटिंग के बीच सीएम नीतीश ललन सिंह के घर पहुंच गए हैं। अच्छा। और उन्होंने विजय चौधरी से भी मुलाकात की है जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ललन सिंह के घर पहुंचे हैं और विजय चौधरी से भी उनकी मुलाकात हुई है। सेकेंड फेज की आज वोटिंग है। 122 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सेकेंड फेज की या आखिरी कह लें आप, सेकेंड फेज या आखिरी चरण का आज मतदान है जी। आज चुनाव खत्म हो जाएगा। मतदान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मिलने पहुंचे हैं और विजय चौधरी से मिलने पहुंचे हैं। अभी तक इस मामले को लेकर आरोप लग रहे हैं विपक्ष की ओर से, जन स्वराज की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, कांग्रेस की ओर से कि जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया है कि अभी तक 6 नवंबर के जो आंकड़े हैं मतदान के पहले फेज के, उसे ही सार्वजनिक नहीं किया गया है। नहीं बताया गया है कि क्यों नहीं आंकड़े दिए गए कि कितने पुरुष कितने महिला वोटर ने मतदान किया है। और पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि 4 दिन हो गए, अभी तक यह आंकड़ा नहीं बताया गया है। इस तरह से स्लो वोटिंग की और ईवीएम में गड़बड़ी की लगातार शिकायत की जा रही है। जमुई में वोटिंग अभी तक शुरू नहीं हो सका है। 9 बजे तक अगर हम बात करें तो सुबह 9 बजे तक 14.55% मतदान हुआ है, जो पहले फेज से ज्यादा है। मतलब दूसरे फेज में पहले फेज से भी ज्यादा वोटिंग हुई है, 1.24% ज्यादा वोटिंग हुई है। और किशनगंज में कई बूथों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत की गई है। जमुई के चकाई में ईवीएम खराब होने की शिकायत की गई है। 4 घंटे बाद 11 बजे वोटिंग जमुई के चकाई में बूथ 145 पर, जमुई के चकाई में बूथ 145 पर ईवीएम खराब होने की वजह से 4 घंटे बाद यानी कि 11 बजे वोटिंग शुरू हुई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि ईवीएम में खराबी जानबूझकर की जा रही है ताकि वोट चोरी की जा सके। अभी अगर दूसरे फेज की बात करें तो दूसरा फेज कम महत्वपूर्ण नहीं है, बेहद अहम है। इसमें 12 मंत्रियों की साख दांव पर है और
दूसरे फेज में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर में वोटिंग चल रही है। बांका के कटोरिया बूथ में भी बांका के कटोरिया के बूथ नंबर 76 में भी ईवीएम खराब होने की वजह से लगभग 1.5 घंटे बाद वोटिंग शुरू हुई है। किशनगंज के बूथ 299 में ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली है और वहां भी लगभग 1 घंटे 45 मिनट देर से शुरू हुई है वोटिंग जी। बांका में भी वोट बहिष्कार की खबर आई है। औरंगाबाद के ओबरा में, दाऊदनगर में ईवीएम के खराबी के कारण वोटिंग देर से शुरू हुई है। जमुई के चकाई के बूथ 301 पर वीवीपैट मशीन में गड़बड़ी के कारण वहां भी मतदान देर से शुरू हुआ है। और जहां तक सुरक्षा की बात करें तो पहले से ही सुरक्षा चाक चौबंद थी, लेकिन कल जिस तरह से दिल्ली में धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ है, जिसे अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे संकेत मिल रहा है कि आतंकी धमाका हो सकता है। इसके बाद बिहार में और सुरक्षा बढ़ा दी गई है वोटिंग के दौरान और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से आज आखिरी मतदान है और इस दौरान कई प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं स्लो वोटिंग का, ईवीएम खराब होने का, लेकिन इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है इन सब की जांच होनी बिल्कुल जरूरी है। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।